एक गांव में बहुत ही फेमस गोलगप्पे वाला था। उसके ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी और वह इसी बात का लाभ उठाता था और 50 रुपए के केवल 2 गोलगप्पे देता था। उधर बनवारी, जो कि लकड़हारा था, जंगल में जाकर लकड़ी काटता था। वह मेहनत बहुत करता था, लेकिन लकड़ी बेचने पर उसका मुनाफा अच्छा नहीं होता था। तब वह एक दिन गोलगप्पे ठेले के वहां से जा रहा था। तब उसे गोलगप्पे की खुशबू आती है और वह लकड़ी के गठरी आग जमीन पर डालकर चला जाता है और सहता है। काका, एक प्लेट कितने रुपए की दी? अरे, ये भिखारी मेरे गोलगप्पे खाएगा। इसको सब ग्राहक इसको मेरे गोलगप्पे खाता देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे भाई, तुम्हारे लिए नहीं है। वहाँ रामपुरी में रामू का ठेला है, वहाँ खा लो गोलगप्पे। बनवारी समझ जाता है कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है और कहता है, कोई बात नहीं काका, आपका धंधा मुझे जैसे गरीब की वजह से खराब नहीं होना चाहिए। बस फिर चला जाता है और चलते चलते सोचता है, काका के गोलगप्पे तो मैं खाकर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए, और कमला को भी खिलाऊंगा। अब हम घर पर पहुंच जाता है और कमला से कहता है, कमला, आज गोलगप्पे वाला काका मिला जो बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाता है। बहुत भीड़ है, उसके ठेले पर न जाने क्या मिलता है। यह सुनकर कमला बोली, क्या आपने वो खाए गोलगप्पे? मन में सोचता है अरे कमला को नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं खा पाया हूँ गोलगप्पे। और कहता है, अरे कमला, मुझे अकेले खाना अच्छा नहीं लगा तुमको छोड़कर। मैं अगली बार तुमको भी खिलाऊंगा काका के गोलगप्पे। कमला क्या बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। अब वह चला जाता है जंगलों में लकड़ी काटने के लिए। आज तो जल्दी जल्दी लकड़ी काटकर काम खत्म कर लेता हूँ। और लकड़ी काटकर वह उसे बाजार में भेज देता है और आज उसने पूरे 30 रुपए कमा लिए और उन पैसों से गोलगप्पे खाने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह ठेले पर पहुंचता है, शंकर से बोलता है, काका, आपके गोलगप्पे के चक्कर में आज मैंने बहुत मेहनत की है। बस काका, अब रहा नहीं जाता है, जल्दी से खिला दो गोलगप्पे। है ठीक है, अब ज्यादा तारीफ मत करो, खिला देता हूँ गोलगप्पे। लाओ पैसे दो, पूरे 50 रुपए। अरे काका, 50 रुपया मेरे पास तो 30 रुपया है। काका, कुछ कम कर दो, बहुत मन है गोलगप्पे खाने का। आज मैंने खूब मेहनत की है। क्या मतलब कि 30 रुपए के दे दूं और ग्राहक के साथ धोखा करूं? जाओ तुम यहाँ से 50 रुपए लेके आना, तब खाना गोलगप्पे आ गया मुंह उठा के। अब आज फिर से बनवारी निराश होकर चला जाता है और रास्ते में उसे हिमेश मिलता है और हिमेश अरे कहता है, भाई, शंकर काका के गोलगप्पे तो बढ़िया है। खूब खाए, तुमने खाए कि नहीं? अरे भाई हिमेश, मेरी ऐसी औकात कहाँ है? मेरे पास तो बस 30 रुपए हैं। पूरी जी जान लगा दी आज मैंने काका के गोलगप्पे खाने के लिए, लेकिन नहीं खा पाया हूँ। भाई, गोलगप्पे नहीं खा पाया तो क्या हुआ, घर पर तो बना सकते हैं। 30 रुपए में तो जाने क्या क्या बन जाएगा। शंकर काका खुद 30 रुपए के ढेर सारे गोलगप्पे बनता है और खूब रुपए कमाता है, लेकिन कैसे बनता है ये पता नहीं। अब बनवारी राजू की दुकान पे आया और बोला, राजू, शंकर काका यही से लेते हैं ना सारा सामान गोलगप्पे का? वो जो डालते हैं वो सब मुझे दे दो सामान। राजू सारा सामान दे देता है और 30 रुपए ले लेता है। और बनवारी अब घर आ जाता है और पत्नी से कहता है, अरे कमला, देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे पगली, वो जाने क्या माल डालता है। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो हम खुद भी तो खुद के गोलगप्पे बना सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं। पत्नी गोलगप्पे बनाने लग जाती है और पति बनवारी बगल में बैठकर गोलगप्पे खाता है। फिर क्या, बस बनवारी तो गोलगप्पे खाते गया, खाता गया, खाता गया। अब पीछे से किंशु जा रहा होता है। उसको गोलगप्पे की खुशबू आती है और वो खुशबू सूंघकर अंदर आ जाता। अरे गोलगप्पे मुझे भी चखाओ। गोलगप्पे खाने के बाद किंशु बोला, अरे बनवारी भाई, ये कैसे गोलगप्पे बना दिए? क्या हाथों से बने हैं या जादू से बनाए हैं? इतने अच्छे मैं आज तक नहीं खाए। तुम सच कह रहे हो भाई किंशु? है भाई, बोलो ना। अरे हाँ भाई। बनवारी, एक बात बोलूं, अगर बुरा ना मानो तो। क्या बात है? बनवारी भाई, तुम चाहो तो पत्नी द्वारा बनाए गए गोलगप्पे को बाजार में भी भेज सकते हो। सरसों की शंकर काका तो वैसे भी महंगे गोलगप्पे बेचता है और तुम्हारे गोलगप्पे तो उससे भी अच्छे हैं। उसके गोलगप्पे तो पीके पड़ जाएंगे
और वैसे भी तुम लकड़ियों में कितना कमा लेते होंगे। और किंशु चला जाता है। बनवारी पत्नी से बोलता है, कमला, बेचने जाऊं क्या गोलगप्पे? गप्पे जो, लेकिन गोलगप्पे के दाम कम रखना जिससे सब लोग खा पाए। अगले दिन बनवारी चला जाता है गोलगप्पे बेचने। तभी उसके ठेले पर कुलदीप आया और पूछा, कितने के दिए गोलगप्पे भाई? 20 रुपए की एक प्लेट है भाई। कुलदीप को बनवारी के ऊपर शक हुआ और कह भाई ताजा तो है ना? अच्छी माल से बने हुए। बनवारी बोलता अगर पसंद नहीं आए तो पैसे मत देना भाई, एक बार खा के तो देखो। तभी कुलदीप गोलगप्पे खाना शुरू करता है और फिर मुकेश आता है और वह भी गोलगप्पे खाता है। कुलदीप बोलता है, अरे भाई इसके दाम और बढ़ाओ, इसके दाम तो आप 100 रुपये कर दो। इतने अच्छे गोलगप्पे मैंने कभी मेरी जिंदगी में नहीं खाए। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाती है और उधर शंकर का ठेला खाली हो जाता है। शंकर को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि ग्राहक आखिर जहाँ खा रहे हैं। वह देखने जाता है और देखता है कि बनवारी के ठेले पर बहुत भीड़ है और इसे देखकर वह अपने दाम कम देता है और वह 15 रुपए कर देता है। अगले दिन उसके ठेले पर वापस आ जाती है और अगले दिन बनवारी आता है और देखता है कि कोई भी नहीं आ रहा है। फिर वह गोलगप्पे की 5 रुपए कर देता है। अब सारी भीड़ बनवारी के पास आ जाती है और जब शंकर को यह पता चलता है तो वह देखता है कि तब उसके पास मंगेश आता है और 5 रुपए की प्लेट, ये कैसे हो सकता है? ये फिर मुनाफा क्या कमाएगा? ये शायद लोकल गोलगप्पे बेचता है। अरे भाई कैसे है उसके गोलगप्पे? काका तुमसे तो कई गुना अच्छे गोलगप्पे हैं। तुम तो लूटते हो लोगों को। और उधर बनवारी का अच्छा मुनाफा हुआ और वह जल्दी घर चला गया और अपनी पत्नी से बोलता है, कमला, तुम्हारे हाथों में जादू है। जो जिसने भी खाए वो तारीफ करता गया और शंकर काका के गोलगप्पे भी फीके पड़ गए। उधर शंकर का अभी तक कुछ भी नहीं दिखा और वह उदास और घर चला जाता है और उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था और अब वह बनवारी के पास जाता है और बोलता है, बनवारी भाई मुझे माफ कर दो, मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे अपने आप पर घमंड आ गया था, इसलिए मैं पैसों की लालच में लोगों को लूटता था। ऐसे मत बोलो काका, मैंने तो बस अपना घर चलाने के लिए ये सब किया है। मैं किस गरीब को भी नहीं खिलता था गोलगप्पे, तुमको भी नहीं खिलाए और बेइज्जती भी करी थी। अब मैं भी बहुत कम दाम में गोलगप्पे बचूंगा और दोनों साथ में बेचेंगे। अरे काका, ये भी की पूछने वाली बात है। मैं तो भूल गया हूँ, सब आप भी भूल जाओ। आप कुलदीप सैनी इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स कुलदीप सैनी।